भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ निगरानी लगातार कार्रवाई तेज कर दी है। यानी भ्रष्टाचार में लिप्त भ्रष्ट अधिकारियों के लिए निगरानी की मुहिम काफ़ी तेज है और ऐसे कई मामले इस बात के जीता जागता उदाहरण है कि भ्रष्ट अधिकारियों को निगरानी ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी ने कार्रवाई तेज कर दी है और एक बड़ी तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जो एक लिस्ट तैयार की है, यानी निगरानी से प्राप्त तथ्यों के आधार पर वर्ष 2025 में 8 भ्रष्ट अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की करीब 4.14 करोड़ रुपए की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को राज्यसात किए जाने का प्रस्ताव संबंधित सक्षम प्राधिकार को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही इन संपत्तियों को सरकार के अधीन लेने की औपचारिक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ये तमाम बातें की जानकारी सीधे तौर पे दी गई है। निगरानी ब्यूरो के अनुसार 8 लोगों के खिलाफ संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव भेजा गया। उनमें 2 तत्कालीन मुखिया, 1 तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, 1 न्यायिक दंडाधिकारी, 1 फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, 1 अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ, 1 टैक्स दरोगा और 1 सीडीपीओ शामिल है। इन सभी के विरुद्ध 2012 से 2019 के बीच भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए। किन किन पर कार्रवाई हुई तमाम आपको सिलसिलेवार तरीके से जिन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जो लिस्ट तैयार की गई है, जिनमें कुल 8 ऐसे लोग हैं, यानी मुखिया से लेकर जनप्रतिनिधि। लखीसराय के तत्कालीन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर दिलीप कुमार के खिलाफ वर्ष 2012 में मामला दर्ज हुआ। उनकी 88 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति राज्यसात करने का प्रस्ताव है। वहीं गोपालगंज के हथुआ में एसडीओ रहे विजय प्रताप सिंह की 62 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। वो अपर समाहर्ता और दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में आयुक्त के सचिव पद पर कार्यरत रह चुके। इनके खिलाफ 2015 में भ्रष्टाचार के 3 मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा पटना ग्रामीण की तत्कालीन सीडीपीओ फूलपरी देवी, मोतिहारी नगर परिषद के टैक्स दरोगा रहे अजय कुमार गुप्ता और समस्तीपुर जिले के जितवाड़िया ग्राम पंचायत के तत्कालीन मुखिया प्रमोद कुमार राजवी सूची में शामिल है। इन सभी की 61 लाख रुपए से अधिक की संपत्तियों को जब्त किए जाने की प्रक्रिया में वर्ष 2016 में ग्रामीण कार्य विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता ओम प्रकाश मांझी और पश्चिम चंपारण के लौरिया प्रखंड तत्कालीन मुखिया मैनेजर यादव के खिलाफ भी कार्रवाई प्रस्तावित है। मैनेजर यादव की 1.70 करोड़ रुपए की संपत्ति को राज्यसात करने की अनुशंसा की गई। ओम प्रकाश मांझी को पहले ही सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। निगरानी ने जुलाई 2019 दरभंगा तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार राय के भी विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। उनकी 41.12 लाख रुपए की संपत्ति जब्ती के लिए प्रस्ताव भेजा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने अब तक 119 मामले में 96.76 करोड़ रुपए की संपत्तियों को राज्यसात करने का प्रस्ताव दिया गया। इनमें से 66 मामले 57 करोड़ रुपए सक्षम प्राधिकार की अदालत में लंबित है, जबकि उन 62 मामले 20.80 करोड़ रुपए का उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट में एमएलपी के रूप में दर्ज है और 2 मामलों में विपक्षी पक्ष की अपील के कारण प्रक्रिया रुकी हुई है। निगरानी के मुताबिक अब तक 11 मामलों में 6.03 करोड़ रुपए की संपत्ति अंतिम रूप से राज्यसात की जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि भ्रष्टाचारियों की अवैध संपत्तियों को राजसात करने की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ाई गई है। 2025 में 8 मामलों में प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार को सौंपा गया और शीघ्र ही इन पर निर्णय की उम्मीद है। जब्ती प्रस्तावित का संक्षिप्त विवरण मैनेजर कुमार यादव तत्कालीन मुखिया, प्रमोद कुमार राय तत्कालीन मुखिया, ओम प्रकाश मांझी तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, राकेश कुमार तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी, दिलीप कुमार तत्कालीन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, विजय कुमार प्रताप सिंह तत्कालीन एसडीओ, अजय कुमार गुप्ता तत्कालीन टैक्स दरोगा, फूलपरी देवी तत्कालीन सीडीपीओ, कुल राशि 4.14 करोड़ रुपए। यानी जितेंद्र सिंह गंगवार की ओर से निगरानी काफी सार्थक पहल की जा रही। सर, भ्रष्टों की संपत्ति जब्त होगी, कौन कौन भ्रष्ट हैं, कौन कौन से अधिकारी हैं, क्या हुआ था और सर इसको शॉर्ट में कौन कौन अधिकारी हैं जिनकी संपत्ति जब्त करने की कोशिश
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो कर रही है? देखिए, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत जो आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज होते हैं, उनकी संपत्तियों को ट्रायल के पूर्व उस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जब्त करने या राजसात करने का प्रावधान है। उसके तहत हम लोग प्रस्ताव भेजते हैं। तो वर्ष 2025 में कुल 8 मामलों में ऐसे प्रस्ताव बना के भेज दिए गए हैं, जिसकी प्रक्रिया अब न्यायालय के एओ और पीओ के द्वारा की जाएगी। तो अथराइज ऑफिसर के न्यायालय में ये सुनवाई होगी, जिसमें संबंधित पदाधिकारियों को पर्याप्त मौका दिया जाएगा और उसके उपरांत न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा कि इनकी कितनी संपत्तियों को राजसात किया जाना है। इसमें जो हमने प्रस्ताव भेजे हैं उसमें कुल 8 प्रस्ताव हैं, जिनकी राशि लगभग 4 करोड़ 13 लाख से अधिक की। इनमें जो हमारे पदाधिकारी शामिल हैं, इसमें 2 मुखिया, एक अधीक्षण अभियंता, एक फॉरेस्टर, एक एसडीएम, एक सीडीपीओ, एक न्यायिक दंडाधिकारी और एक टैक्स दरोगा। इन सभी की अलग अलग संपत्ति है, जिसमें अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो संपत्ति है वो तत्कालीन अधीक्षण अभियंता की है 90,75,000, और उसके बाद में नेक्स्ट जो राशि है वो वनों के क्षेत्र पदाधिकारी यानी फॉरेस्टर जो थे उनकी 88 लाख की है, और उसके अलावा जो तत्कालीन मुखिया थे पश्चिमी चंपारण के, उनकी 80 लाख की। तो कुल मिलाकर के 8 लोगों के 4 करोड़ 13 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अब जो अथराइज ऑफिसर हैं उनके न्यायालय में मुकदमा दर्ज करके दोनों पक्षों की सुनवाई की जाएगी और पर्याप्त मौका देते हुए न्यायालय शीघ्र सुनवाई करके इस पर अपना निर्णय देगा। ऐसे मामलों में जब्त की गई संपत्ति में क्या होता है? मैंने देखा था कि स्कूल खुलता है, तो क्या इसमें भी कुछ वैसा होना है? अगर ये संपत्ति अल्टीमेटली अधिग्रहण हो जाती है तो उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो संपत्तियां दी जाती हैं और उसका वो उपयोग राज्य के हित में किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये उनके विवेक पर निर्भर करता है और प्रॉपर्टी किस तरह की है उस पर भी निर्भर करता है। पूर्व में जैसा आपने देखा होगा कि कुछ संपत्तियां जब्त करके उसमें गरीबों के लिए आश्रय स्थल या स्कूल या इस तरह का जो महत्वपूर्ण एक सामाजिक संदेश के रूप में जो बिहार ने काम किया था, हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि इसको और तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ाएं। जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने पद पर रहते हुए अकूत संपत्ति अर्जित की है, उनके खिलाफ कार्रवाई निगरानी ने तेज कर दी है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।